नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये फुल कोर्स सीरीज चल रही है पीजीटी, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस सीरीज में अभी संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में हम राज्यों का पुनर्गठन आज पढ़ेंगे। राज्यों के पुनर्गठन में जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन पे हम फोकस करते हुए चलेंगे, उनको हम देखते हुए चलेंगे, साथ में सारी चीजें देखेंगे। पर ये क्लास बेसिकली इस तरह से ली जाती है कि आपको इम्पोर्टेंट जो वेटेज एरिया है वो पता चलता चले, आप कहाँ फोकस करना है आपको और कहाँ नहीं करना है। क्योंकि आप जब सक्सेस के लिए एक टारगेट लेकर के चलते हैं तो आप हर एक चीज को पढ़ने से अच्छा है जो वेटेज वाली चीजें हैं उनको पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है, या किस चीज में कम फोकस डालना है, किस चीज में कम मेहनत करनी है और किस में ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है या कम फोकस करना है। इससे आपका टाइम, एनर्जी सब कुछ जो है सेव होता है, बचता है और साथ में आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उस पर फोकस कर पाते हैं। तो चलिए हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं। आप फुल कोर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहां पर अपलोडेड क्लासेस सारी पड़ी हुई है, थ्योरी, थिंकर्स और बाकी की तुलनात्मक राजनीति वगैरह वगैरह। तो आप वहां से अपना नोट्स बना सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस प्लेलिस्ट भी लगी हुई है, मैराथन है, वहां से आप अपनी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पोल साइंस के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके सारे प्लेलिस्ट चेकआउट करें, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोर्स के लिए और ना ही प्रैक्टिस के लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज आप पढ़ रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन में अगर हम देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए जो इसकेधर आयोग का गठन कब किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 27 नवंबर 1947 को ये किया गया था। 4 सदस्यीय टीम थी ये, ठीक है। इसमें कितने थे? 4 मेंबर थे। इसमें 4 मेंबर थे, यानी कि 4 सदस्यीय ये कमेटी थी, 4 मेंबर थे इसमें, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये गठित की गई थी, यानी कि उनके कहने पर गठित हुआ था। और इस कमेटी ने क्या कहा था कि जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर ना होकर के जो प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय विकास की सुविधा के आधारों पर किया जाना चाहिए। जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वैसे विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हमारा, तब हमारे नेताओं ने ये प्रॉमिस किया था कि ठीक है, एक बार स्वतंत्रता मिलने के बाद हम क्या करेंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, ठीक है। अभी इस कमेटी की रिपोर्ट आते ही विवाद शुरू हो गया। तो फिर आती है आपकी जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इसको शॉर्ट में जेवीपी कमेटी बोलते हैं। 1948 में ये कमेटी गठित की जाती है, ठीक है। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट कब दी? 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दे दी। और जो धर आयोग की सिफारिशें थी उन्हीं को मान्यता दिया और इन्होंने भी वही बात दोहराई, कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन न करके प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधाओं के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। सेम चीज बताई। अब लेकिन लोगों से वादा किया गया था, उनको भरोसा दिलाया गया था, इसलिए जो है लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। उस पर होता क्या है कि श्री पुट्टैया रामल्लू ये क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि नहीं, भाषाई आधार पर भाई हमारे जो आंध्र प्रदेश है उसको डिवाइड करो, उसका गठन करो। तो 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? रामल्लू की। ये आमरण अनशन पर बैठे होते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब लोगों में आक्रोश फैल जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए ये ऐसे मरे थे। तो लोगों में आक्रोश फैल जाता है और बहुत ज्यादा उत्पात होता है। उसके बाद फाइनली 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश ये पहला राज्य बना, ठीक है। गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। उसके बाद क्या होता है, जब एक राज्य का गठन भाषाई आधार पर हो गया
तो फिर दूसरे राज्य कहाँ चुप बैठने वाले हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज उठानी शुरू की। इसलिए फाइनली 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसको गठित किया जाता है। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है, इसके अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। दो और मेंबर थे, कौन कौन से थे? पहले थे ये कुंजरू थे, आपके हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे थे के.एम. पणिकर। तो वो नाम आप हमने यहाँ बोल दिए हैं, आप दोनों नाम नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ डाउट है, इसलिए वो लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। अभी उनको बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला है, हाँ, तो हमने क्या बताया कि इसमें अध्यक्ष थे फजल अली और दो अन्य मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ठीक है, इस समिति ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दे दी। 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दे दी। ठीक है, और रिपोर्ट में इसने सिफारिश की, क्या सिफारिश की? इसने बताया कि ठीक है, ऐसा जो है पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार पर हो जाना चाहिए, और इस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं यहां से लेकर के ऊपर से यहां तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जो है कुछ भी मिस नहीं कर सकते। ये टोटल सारा ही जितना मैं बताती जा रही हूँ, जितना अभी तक बताए, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ उठा करके रखे हैं और आपको बताए हैं, तो ये सारा आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था, इसी जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बना था। ठीक है, अच्छा, जब ये अधिनियम बना तो फिर जब राज्य पुनर्गठन का मामला आता है सामने, तो कितने राज्य बनाए गए? क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ बना था कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो ये देख लो, इसमें 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, अब और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें वो ये हैं, और जल्दी आपको कहीं ये क्वेश्चन इस तरह के मिलते नहीं, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी। जो संविधान का 7वां संशोधन किया गया, ठीक है, जब इन सिफारिशों को पूरा करने के लिए क्या हुआ कि संविधान में 7वां संशोधन करना पड़ा। जो राज्यों की 4 श्रेणी थी ABCD, उनको समाप्त करना पड़ा। ठीक है, और क्या हुआ? भाग 7 और भाग 9 को निरसित किया गया। और क्या होता है? भाग 17 में 350A एवं 350B जोड़ा गया। ठीक है, अब आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज वर्तमान समय में हैं हमारे भारत देश में? ठीक है, अब देख लेते हैं हम। जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का अधिनियम था 1953, इसके तहत आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु निकलकर बनता है, यानी कि विभाजित आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विभाजन होता है। अब हम देखेंगे उसके बाद 13वां संशोधन के द्वारा क्या आता है? 13वां संशोधन होता है 1963 में, नागालैंड बनता है, नया राज्य बनता है। क्वेश्चन एक और है आपका कि मुंबई पुनर्गठन अधिनियम के तहत कौन कौन से राज्य बनते हैं, किस सन में बनते हैं, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बनते हैं? मुंबई पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, बताइएगा। जितना आप आंसर करेंगे उतना ज्यादा आपको फिक्सेशन आपका होता रहेगा और एग्जाम आपका अच्छा जाने वाला है। तो इसलिए मैं बीच बीच में इतने सारे क्वेश्चन करती हूँ ताकि आप आंसर करते रहें और आपका फिक्सेशन होता रहे। अब आ जाते हैं 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1966 में होता है, पंजाब हरियाणा इससे बनते हैं। 12वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, गोवा दमन दीव जो है भारत में जोड़े गए थे। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा दमन दीव भारत में जोड़े गए।
फिर 22वां देखेंगे 1969, जो 22वां है 1969 में मेघालय राज्य बनता है, असम से निकलकर पृथक करके मेघालय राज्य बनाया जाता है। 27वां देखेंगे, 27वां 1971 मणिपुर त्रिपुरा ये 2 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, ठीक है। 27वां 1971। अब हम आ जाते हैं अपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो संशोधन थे राज्यों से संबंधित, पुनर्गठन से संबंधित, वो थे 35वां, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था और जस्ट उसी के 1 साल बाद 36th यानी कि 36वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1975 में होता है। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये दोनों पॉइंट नोट करें। अब देखेंगे आगे 50 जो 53वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1986 में होता है। मिजोरम राज्य निकल कर आता है। 55th जो है संविधान संशोधन होता है 86 में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश यहां से निकल करके आता है, ठीक है। फिर 16वां 1986 गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाता है। गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाता है। कुछ डेट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं क्योंकि ये डेट इतनी क्लोज है कि हमेशा जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहले होगा क्या बाद में होगा। देखिए 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, सब इनका ऑप्शन क्या है? 2000 है। 3 राज्य निकल कर आते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सभी निकल कर आते हैं। अब इन्हीं को वो दे देता है, ऊपर नीचे करके दे देता है और कहता है कि आप इनको ऑर्डर में लगाओ, आप इनको सीक्वेंस में लगाओ। अब इतना क्लोज होने के साथ क्या होता है कि हम ऑर्डर पे डेट वगैरह याद नहीं रहती हैं, राज्य वगैरह याद नहीं रहते, ऑर्डर पे लगा नहीं पाते हैं। तो ये 3 एक साथ आप पढ़ेंगे तो हमेशा आप ऑर्डर पे लगा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ आता है। डेट अलग है, सन सेम है। फिर 9 नवंबर 8 दिन बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड आ जाता है निकल करके और उसके 5 दिन बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है राज्य निकल कर आता है, ठीक है। ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको तीनों को ही रख देता है और कहता है ऑर्डर पे लगाओ। और ऑर्डर पे लगाते लगाते हम जो है कुछ गलती लगा देते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसी के आसपास की कुछ और डेट हैं जो पूछी जाती हैं। 2 जून 2019 में तेलंगाना राज्य बनता है, ठीक है। फिर आगे क्या है कि 31 अक्टूबर 2019, एक मिनट भाई, तेलंगाना तो 14 में आया था, यहाँ पर 19 कैसे लिखा हुआ है? 14, ठीक है, 14 में आया था। 2014 में तेलंगाना आया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। 2 जून 2014 में तेलंगाना आता है। फिर 31 अक्टूबर 2019 में JNK और लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरी बनाई जाती हैं। और 25 जनवरी 2020 को गोवा को दादर नगर हवेली दमन दीव ये सब नए उभर कर आते हैं, ठीक है। और आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि दादर नगर हवेली दमन दीव ये सभी क्या हैं? राज्य हैं या यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं या राज्य हैं, क्या है? इसका आंसर आप हमें करेंगे और साथ में अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस तो पक्का कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन टैकल करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और इन सभी के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं और प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कल मिलते हैं, एक हम नागरिकता उठाएंगे कल और उसके भी कुछ अनछुए टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे डिस्कस करेंगे। और इस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको मटेरियल मिलता है, कंटेंट मिलता है, वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस और फैक्ट्स आपको मिलते हैं। धन्यवाद।